चैप्टर 44 की शुरुआत में हम जंगलों का सीन देखते हैं जहाँ पे दो बॉडीज पड़ी होती है और वहाँ पे उनकी टीचर और एक स्टूडेंट होता है और वो स्टूडेंट कहता है मिसेस किम आखिर वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं। और मिसेस किम कहती है मुझे नहीं पता। और वो स्टूडेंट कहता है आपको लगता नहीं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये काफी डरावना है उनका इंतजार करते रहना, क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए। और उसकी टीचर चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा मुझे नहीं पता और तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर। और वो स्टूडेंट कहता है लेकिन आप टीचर हो। और मिसेस किम कहती है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, अभी जैसी सिचुएशन चल रही है उसमें टीचर होने का कोई मतलब नहीं बनता। और मिसेस किम रोते हुए कहती है मैंने इनको कहा था कि ऐसी जगह पे ना आए, कि इससे अच्छा हम कहीं और चल लेते हैं, लेकिन अगर ये लोग मेरी सुनते तो। इतने में वो चिल्लाते हुए उस प्रिंसिपल पर लात मारते हुए कहती है ये गंजा ही था जो यहाँ पे आना चाहता था, ये सब इस गंजे की वजह से ही हो रहा है, अगर मैं यहाँ मरी तो मेरा खून तुम्हारे हाथों में होगा, तुम सुन रहे हो। अभी वो स्टूडेंट अपने टीचर को रोकते हुए कहता है टीचर रुक जाओ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। और उसकी टीचर कहती है मुझे छोड़ दो तुम। और तभी हमें एक पैरों का निशान दिखाया जाता है जिसको देख के दोनों हैरान हो जाते हैं और वो सामने की ओर देखते हैं जहाँ पे कोई नहीं होता और वो दोनों ही घबराने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं पेड़ के पीछे से कोई निकलता है और ये दोनों इसको देख के काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। और सामने एक और स्टूडेंट होती है जो इन दोनों को देख रही होती है और वो कहती है मिसेस किम। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें काफी सारी गाड़ियां दिखाई जाती है जो रोड पे चल रही होती है और वहाँ पे एक सोल्जर उबासी लेता है। और तभी उसके साइड का सोल्जर कहता है आप मुझे थके हुए लग रहे हो। और वो सोल्जर कहता है आखिर ऐसी जगह पे कम्युनिस्ट गोरिल्ला फोर्स कैसे हो सकती है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस टाइम पे अभी तक काम कर रहा हूँ। तभी सीन एक और गाड़ी भी आता है जिसके अंदर एक बंदा बैठा होता है और उसके फोन पे किसी का कॉल आता है और कॉल उठाते हुए कहता है यस सर हम अपने बेस से अभी अभी निकले हैं और हमें सामने वाली पर्सन की बातें नहीं सुनाई देती है। और ये कहता है जी सर मैं समझ चुका हूँ, हाँ मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है और अपने साथी को कहता है ट्रक को वापस घुमा लो, हम अपने बेस की तरफ वापस जा रहे हैं। और वो कंफ्यूज होते हुए कहता है सर। तभी उसके साथ का कहता है ये कम्युनिस्ट वाली बात ये सब झूठ है, जल्द से जल्दी ट्रक को पीछे मोड़ो। और वो यस सर कहता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिछले एपिसोड में उस मॉन्स्टर ने जीरो के ऊपर अटैक कर दिया था और जीरो की बॉडी टुकड़ों में बिखर गई थी। और हम देखते हैं जीरो का खून वहाँ पे पड़ा होता है और हम देखते हैं सीन जीरो के सर के ऊपर आता है और उसका सर कटा हुआ होता है। और तभी वो अपने आंखों को खोलता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी वापस जुड़ जाती है और वो वापस खड़ा होता है और वो कहता है कि वान यहाँ से भागो। ये कह के वो क्रीचर के लीडर पर अटैक कर देता है, लेकिन क्रीचर का लीडर अपने पैरों को पत्थरों के अंदर धंसा लेता है जिसकी वजह से वो पीछे उड़ के नहीं जा पाता और वापस अपने पोजीशन पे खड़ा हो जाता है। और वो स्माइल करते हुए कहता है बस इतना ही। और ये कह के वो पत्थरों के अंदर टेंटिकल से गड्ढा खोदने लगता है और वो पत्थरों के अंदर जाने लगता है, जिसे देख के जीरो कहता है कि वान अभी यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं जमीन के अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं जिससे कि वान और उसके साथी बच रहे होते हैं। और उनमें से एक टेंटिकल जोंगपिल के पैरों में लग जाता है और उनका इंग्लिश टीचर जोंगपिल को संभालते हुए शिन्युंग के साथ भागने लग जाता है और वो कहता है कि वान जल्दी यहाँ से चलो। और शिन्युंग चिल्लाते हुए कहता है कि वान आखिर तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो, यह हमारी लड़ाई नहीं है, वहाँ से जल्दी निकलो। और वो जीरो को देखता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी जीरो अपना हाथ ऊपर करती है और काफी सारे टेंटिकल जीरो को घेर लेते हैं और उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन जीरो अपने पावर्स का यूज करके अपने ऊपर बैरियर बना लेता है जिससे वो बच जाती है। और सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें एक रस्सी का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़ रहे होते हैं और हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कहता है यस सर मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस और सोल्जर्स को ये मैसेज मिल चुका है, हम जल्द से जल्द आगे बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं वो लोग उस टूटे ब्रिज के ऊपर रस्सी से आगे जा रहे होते हैं और वो कहता है हम कुछ ही देर में वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और उनमें से उनका एक साथी कहता है हम अभी भी एरिया सी पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं पा पाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है इंक्लूडिंग शेल्टर। और दूसरा पर्सन कहता है जैसे ही अल्फा टीम इस ब्रिज को क्रॉस कर देगी मैं चाहता हूँ कि वो एरिया सी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे और उसको चला दे। और उसके साथ का पर्सन कहता है मैं समझ गया सर। तभी उसके पास एक और पर्सन आता है और वो कहता है मैं योंगचिन हाई स्कूल के जितने भी लोग रिट्रीट्स पे आए थे उन सभी की इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ। और वो रिपोर्ट को देखते हुए कहता है ये कितना रिलायबल है, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, उनके स्कूल के डेटाबेस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया को भी, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक लग रहा है। और वो कहता है मैं काफी सरप्राइज होऊंगा उनमें से आखिर कितने लोग बचे होंगे। तभी हमें सर्वाइवर्स दिखाया जाता है जिनमें मिसेस किम और उसके साथ दो स्टूडेंट होते हैं, शियोंगबिंग और उसके दोस्त और गिवान और उसके दोस्त। और वो पर्सन कहता है यहाँ पे अभी समय नहीं है, जल्दी से काम करो, सुबह होने से पहले मैं सभी को ढूंढना चाहता हूँ जो भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है और उन सबको खत्म करना चाहता हूँ। और यहाँ पे चैप्टर 44 खत्म हो जाता है। चैप्टर 45 की शुरुआत हम जीरो को देखते हैं जिसको वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से मार रहा होता है। जीरो बचते हुए पीछे जाती है और अपने हाथों से फिश बनाती है और हम देखते हैं उस जमीन में से काफी सारे पत्थर निकलते हैं जिसके अंदर वो क्रिएचर का लीडर भी होता है। तभी जीरो उस पत्थर को अपने पावर से और कंप्रेस कर देती है और उस पत्थर को वापस जमीन पे पटकता है और जीरो उस पत्थर को घूरे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं उस पत्थर के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से उन क्रिएचर का लीडर एकदम सही सलामत निकलता है। और वो लीडर कहता है क्या कोई गॉड इतना पागल हो सकता है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, आखिर तुम ह्यूमंस के साथ दोस्ती क्यों करना चाहते हो, ये उससे ज्यादा बेटर नहीं होगा कि कोई मेरे जैसा तुम्हारा दोस्त हो। और जीरो कहता है तुम्हारे पास कोई आत्मा नहीं है। ये कह के जीरो अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके उसके हाथ को उखाड़ देता
देता है। लेकिन जीरो हैरान हो जाता है काफी। हम देखते हैं उस क्रिएचर के लीडर का हाथ वापस से रीजनरेट हो रहा होता है, वो भी काफी तेजी से। और वो लीडर कहता है एक्चुअली मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। मैंने काफी सारे ह्यूमंस को ऑब्जर्व करा है, लेकिन मैंने अपने जैसे लोगों को ज्यादा अपने अंदर ऑब्जर्व करा है और उसका रिजल्ट ये निकला कि मैं बाकियों से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका और उन सभी को सरपास कर चुका हूँ। और जीरो फिर से अटैक करती है उसके दूसरे हाथ पे और उसका दूसरा हाथ अलग हो जाता है। और उनका लीडर कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनफिनाइट टाइम तो रीजनरेट कर सकता हूँ। लेकिन ये कह के उनका लीडर जीरो के दोनों साइड कुछ निकालता है और उसकी हेल्प से उसके ऊपर टेंटिकल से अटैक करता है, जिससे जीरो बचने के लिए अपने पावर्स का यूज करती है। और वो लीडर कहता है मुझे भरोसा है कि ये तुम पे भी अप्लाई होता है कि तुम इनफिनाइट टाइम तक रीजनरेट नहीं हो सकती। और ये कह के वो मुस्कुरा रहा होता है और उन क्रिएचर के माथे पे कुछ थर्ड आई की तरह आ रहा होता है। यहाँ पे हम जीरो का रिएक्शन देखते हैं, जिसे ये सब हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। तभी हम एक एरो को देखते हैं जो उस लीडर के पास जा रहा होता है, लेकिन उन क्रिएचर का लीडर इसको डॉज कर लेता है और वह सामने देख के हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जीरो के पीछे शिन्योंग और गिवान होते हैं और उन क्रिएचर का लीडर अपने मन में सोचता है आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग वापस क्यों आए हैं। और हम गिवान और शिन्योंग को देखते हैं। तभी हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी गिवान वहां पे रुक जाता है और हम देखते हैं गिवान के नाक से खून आ रहा होता है और शिन्योंग कहती है गिवान तुम्हारे नाक से ब्लीडिंग हो रही है। और गिवान वहां पे बैठ जाता है और वो कहता है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की जीरो का ख्याल रख रही होती है। जीरो ने उसके साथ कुछ ऐसा किया होता है कि वो एक अंडे जैसे चीज में बंद हो चुकी होती है और वहाँ पे वो अपनी लाइफ जी रही होती है। और गिवान कहता है क्या इसका मतलब मैं भी वैसे ही बन जाऊंगा। और शिन्योंग कहती है आखिर क्या स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारा मतलब क्या है। और गिवान कहता है जीरो मुझे उसे बचाना होगा। और शिन्योंग कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। और गिवान कहता है ये सिर्फ जीरो ही रोक सकता है। और हम देखते हैं यहाँ पे गिवान को खड़े होने में भी काफी दिक्कत हो रही होती है और गिवान कहता है जीरो को नहीं मरना चाहिए। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ गिवान चिल्लाते हुए जीरो का नाम लेता है और वो अपने शॉटगन से फायर कर देता है जो जीरो के अगल बगल जो चीज निकले होते हैं उस पर लगता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देख के उनका लीडर हैरान हो जाता है। तभी वो क्रिएचर का लीडर चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमसे और तुम्हारे शॉटगन से काफी परेशान हो चुका हूँ। ये कह के वो गिवान के ऊपर अटैक कर देता है और जीरो उसको अपने टेलीकिनेसिस पावर से बचा लेता है। और इसी का फायदा उठा के गिवान उस क्रिएचर के लीडर पे एम करता है और शूट कर देता है उसके ऊपर। और यहाँ पे चैप्टर 45 खत्म हो जाता है। चैप्टर 46 की शुरुआत पिछले सीन से होती है जहाँ पे गिवान ने उस क्रिएचर के ऊपर अपने शॉटगन से अटैक कर दिया होता है और वो क्रिएचर के बदले में गिवान के पेट में अपने टेंटिकल्स को घुसा देता है। और हम देखते हैं गिवान जो घायल हो चुका होता है और तभी उन क्रिएचर के लीडर के पेट में कुछ रिएक्शन होता है और ये देख के वो लीडर काफी हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिससे उस क्रिएचर की बॉडी फट जाती है और वहीं पे गिवान बैठा होता है और वो अपने घाव को पकड़ के बैठा होता है। तभी के पीछे से शिन्योंग आ रही होती है और वो कहती है गिवान क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं जीरो जो चल रही होती है और वो शिन्योंग के पीछे खड़ा होता है और वो अपने पावर्स का यूज करता है और गिवान यहाँ पे हील होने लगता है। और गिवान कहता है अब मैं यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हूँ। और गिवान कहता है शिन्योंग तुमने देखा ये हमारी साइड है। और शिन्योंग कहती है आई एम सॉरी मुझे तुम्हारे बारे में गलत आइडिया हुआ था। जीरो वहाँ पे कुछ नहीं कहता। तभी शिन्योंग उसको अपना कपड़ा देती है और शिन्योंग जीरो को थैंक्स कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी जीरो कहता है नो प्रॉब्लम। ये कहने के बाद शिन्योंग कहते हैं ऑल राइट अब बाकी दो के पास चलते हैं। और गिवान कहता है बाय द वे जीरो मेरा एक फ्रेंड है जिसके पैर में चोट लगी है, उसका नाम जोंगफिल है, क्या तुम उसको भी हील कर सकती हो। और जीरो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। और तभी शिन उस क्रिएचर के लीडर के पैरों पे आता है जिसके पैरों से वो टेंटिकल्स टूटने लगते हैं। तभी उसके पैरों के सामने जमीन में क्रैक आता है और उस जमीन से हाथ बाहर निकलता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छत की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे कोई उस आग को बुझा रहा होता है। और हम देखते हैं वो उन क्रिएचर में से एक होता है जो फायर एक्सटेंशन से उस आग को बुझा चुका होता है। और वो कहता है मैंने वो सब करा जो इस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। वो सामने देखता है वहाँ पे एक सिगरेट पड़ा होता है और वो सिगरेट निकाल के पीने लगता है। और वो अपने फोन को ओपन करता है जहाँ पे वो उसका लीडर और उनके क्रिएचर की फोटो एक साथ होती है। और वो उन दो क्रिएचर को देखता है जिसको गिवान ने अपने शॉटगन से मार दिया होता है। और वो कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। तभी उसे कुछ फील होता है और वो बगल में देखता है और वो सामने देख के काफी हैरान हो जाता है। और वो कहता है ये लोग यहाँ पे। तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें शियोंगबिंग की ओर दिखाया जाता है जो अपने सामने देख रहे होते हैं जहाँ पे कुछ सोल्जर वहाँ के स्टूडेंट को लेके जा रहे होते हैं अपने साथ। और चान्यू कहता है ये मिलिट्री है, ये शायद से हमें बचाने के लिए आए हैं। और हायून कहती है तुम इसके बारे में श्योर हो। तभी शिनबिंग कहता है यहाँ पे कुछ गलत है। और चान्यू कहता है आखिर क्या। तभी हम देखते वो सोल्जर उन स्टूडेंट के ऊपर शूट कर देता है और वो दोनों स्टूडेंट वहाँ पे मारे जाते हैं। और वो लोग अपने हायर अप्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं क्लास 1 के स्टूडेंट योनू गिल और योंग सियोन ली ये दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं सक्सेसफुली। और ये सुन के शिनबिंग और उसके दोस्त काफी हैरान हो जाता है। और यहाँ पे चैप्टर 46 खत्म हो जाता है। 47 की शुरुआत पुराने सीन से होती है जहाँ पे उन सोल्जर्स ने उन दो बच्चों को मार दिया होता है और वो हायर अप्स को इन्फॉर्मेशन देता है क्लास से कि योनू गिल और योंग सियोन ली दोनों को एलिमिनेट कर दिया गया है सक्सेसफुली। और ये सुन के शिनबिंग और उसके दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं। और चान्युक काफी हैरान होकर कहता है आखिर इन लोगों ने अभी क्या करा, इन लोगों ने स्टूडेंट्स को मार दिया। और उसके बगल में शिनबिंग कहता है तुम चुप रहो यहाँ पे। तभी उनमें से एक सोल्जर को कुछ सुनाई देता है और वो बगल में देखता है
और ये लोग वहाँ पे छुप जाते हैं और उसके पीछे का सोल्जर कहता है आखिर क्या हुआ, और ये कहता है वहाँ देखो मुझे उस तरफ से कुछ आवाज आई थी, और दूसरा सोल्जर कहता है क्या वहाँ से, और वो आगे जाने लगता है वहाँ पे, और हायुन कहती है हे तुम बिग माउथ आई एम सॉरी, और ये कह के वो चानूक को धक्का दे देती है और चानूक उन सोल्जर के पास गिरता है सीधा, और सोल्जर और चानूक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और तभी वहाँ हायुन भाग जाती है। ये देख के चंगबिंग और उसका मोटा वाला साथी वो भी उसके साथ भागने लगते हैं। तभी वो सोल्जर चानूक के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और चानूक कहता है मैं कसम खा रहा हूँ मैंने कुछ नहीं देखा, सच में मैंने कुछ नहीं देखा। और तभी वो सोल्जर अपने फोन में कुछ चेक करने लगते हैं और वो कहता है क्लास है स्टूडेंट 21 चानूक पार्क। तभी वो दो सोल्जर गन लेके आगे की ओर आते हैं और उसके ऊपर एम करते हैं और चानूक कहता है प्लीज ऐसा मत करना। तभी उनमें से एक सोल्जर चानूक को स्कैन करने लग जाता है एक डिवाइस से, डिवाइस में क्लीन लिखा हुआ आता है और चानूक कहता है इसने क्लीन कहा अभी, ये क्या सही नहीं है। और चानूक कहता है ये तो अच्छी बात है ना, अगर तुम मॉन्स्टर्स के कांटेक्ट में आए तो तुम इन्फेक्टेड हो जाओगे, लेकिन मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं क्लीन हूँ। क्या वो दोनों इन्फेक्टेड थे तो इसीलिए तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं था उन्हें मारने के अलावा। और यहाँ पे चानूक रो रहा होता है और सोल्जर और चानूक एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सोल्जर वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा होता। और यहाँ पे चानूक काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है प्लीज ऐसा मत करना। और सीन शिफ्ट होता है शंगबिंग की ओर, देखते जो जंगलों की ओर भाग रहे होते हैं और पीछे सांगवान कहता है शंगबिंग रुक जाओ, हमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है। और हायुन कहती है मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो। और सांगवान चिल्लाते हुए हायुन को कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने चानूक को वहाँ क्यों फंसा दिया। और हायुन उसको गुस्से में देखती है जिससे सांगवान डर जाता है और शंगबिंग कहता है हाँ आखिर वो क्या था, तुमने चानूक को वहाँ पे धक्का क्यों दिया। और हायुन कहती है अगर मैं वैसा नहीं करती तो हम सब मारे जा चुके होते हैं। और शंगबिंग कहता है हायुन क्या तुम हमेशा से कोल्ड हार्टेड थी। और सांगवान कहता है ऑफ कोर्स ये है क्योंकि ये उन मॉन्स्टर में से एक है। और हायुन कहती है तुम देखने में वैसे नहीं लगते लेकिन तुम काफी बड़े बोले हो। और हायुन कहती है तुम लोगों ने समझा नहीं, मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने शंगबिंग के सामने ऐसा कहा तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं होगी। और वो अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल के सांगवान का गला पकड़ लेती है और हायुन कहते हैं शंगबिंग मैं तुम्हें डिसाइड करने का मौका दूंगी, मैं इसके साथ क्या करूं। और शंगबिंग बोलता है आखिर तुम ऐसी कब से थी। और हायुन कहती है स्टार्टिंग से जब हम मिले थे। और हायुन कहती है चलो बताओ मुझे कि मैं इसे कैसे मारूं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे हर जगह खून फैलाना अच्छा नहीं लगता, तो तुम बताओ क्या मैं इसकी गर्दन तोड़ दूं। और शंगबिंग उसे रुकने के लिए कहता है और वो कहता है अभी तुमने क्या कहा, अगर मैंने शंगबिंग को बता दिया तो मेरे पास मारने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होगी। आखिर इसका मतलब क्या था, क्या कोई ऐसा रीजन है जिससे तुम्हें अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपानी पड़ रही है। और हायुन अपने मन में कहते हैं इसको देखो ये सिचुएशन में भी क्यूरियस है इसके बारे में। और शंगबिंग कहता है क्योंकि तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था मुझे मारने के लिए, क्या ये ऐसा ही नहीं है। और हायुन इसको सुन के हैरान हो जाती है और वो कहती है लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। और ये कह के वो सांगवान का गला छोड़ देती है और वो कहती है शंगबिंग तुम्हारी बॉडी में कुछ अवेकन हुआ है, कुछ ऐसा जो हमारे पास नहीं है। और शंगबिंग कहता है लेकिन क्या। और हायुन कहती है मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज है, लेकिन मैं ये जानने के लिए काफी बेचैन हो रहा हूँ और जब तक ये ना हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और ये कह के वो काफी क्रीपी चेहरा बनाती है। इसको देख के शंगबिंग और सांगवान काफी घबरा जाते हैं। और हायुन कहती है मेरी एक कंडीशन है। और शंगबिंग कहता है आखिर कैसी कंडीशन। और हायुन कहती है मैं तुम्हें सिर्फ एक कंडीशन में प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें सांगवान को मारना होगा अपने हाथों से। और यहाँ पे चैप्टर 47 खत्म हो जाता है।